Hello everyone, this is Nikhil Ashtewale, the founder and principal of Integrated Fitness and Sports Institute, also known as IFSI. My today's topic is about L-carnitine. आज का जो मेरा टॉपिक है वो L-carnitine के ऊपर है और L-carnitine के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं. जनरली पीपल वांट टू नो अबाउट L-carnitine. लोकांना L-carnitine बद्दल भरपूर माहिती हवी असते. त्यांना हे विचारायचं असतं वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नो. क्या L-carnitine इफेक्टिव है या नहीं है. उसके बाद L-carnitine जो है वो कब लेना चाहिए, त्याला कधी घेतलं पाहिजे, व्हॉट इज द बेस्ट टाइम टू टेक L-carnitine, ह्याची माहिती लोकांना हवी असते. L-carnitine बॉडी में कैसे काम करता है, L-carnitine आपल्या शरीरात कसं काम करतं. ओके, L-carnitine घेण्याचं राइट टाइम काय आहे, व्हॉट इज द राइट टाइम टू टेक L-carnitine. मतलब L-carnitine आप व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक इट, कब ले सकते हो आप. ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा. और ये बहुत ही एक पॉपुलर सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट के रूप में भी आपको मिलता है. तो ये सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए ओके प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे. अब ये जो L-carnitine है ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमको नेचुरली हमारे फूड में से भी मिलता है. अब सबसे पहले L-carnitine, कार्निटीन, ये जो शब्द है इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड नोन एज कार्नस. ओके, अब कार्नस इज अ लैटिन वर्ड ओके, जिसका मतलब होता है फ्लैश और मीट. सो ये जो L-carnitine है ये पहली बार जो है वो रेड मीट में मिला था और इसीलिए इसका नाम कार्नस से आया है, मतलब कार्निटीन. ओके, अब ये जो न्यूट्रिएंट है ये हमको रेड मीट में से मिलता है, फिश, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें से आपको L-carnitine मिलेगा नेचुरली. ओके, तो हमारे फूड में से हमको L-carnitine मिलता है. 90 to 95% स्टोर्स जो L-carnitine के होते हैं वो हमारे स्केलेटल मसल में होते हैं. ओके, और एक बात आपको बता दूं, हमारे बॉडी में जो L-carnitine बनता है, जो ये न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में बनता है, वो 2 अमाइनो एसिड से बनता है, लाइसिन एंड मिथोनाइन. तर आपल्या शरीरामध्ये जे L-carnitine बनतं त्याला बनवायला लाइसिन आणि मिथोनाइन हे 2 अमाइनो ॲसिडची गरज लागते. त्याच्यानी L-carnitine आपल्या शरीरात बनणार. याच्यासोबत चांगल्या क्वांटिटीमध्ये विटामिन सी पण लगते. मतलब इसके साथ में अच्छा खासा विटामिन सी की भी ज़रूरत पड़ती है L-carnitine बनाने के लिए. ओके, तो ये नेचुरल फॉर्म ऑफ L-carnitine है. अब इसका काम क्या है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में ये कैसे फंक्शन करता है. L-carnitine जो है इसको फैट मोबिलाइजर कहा जाता है. फैट मोबिलाइजर का मतलब क्या है, फैट मोबिलाइजर का मतलब होता है जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, मतलब जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसको वो मोबिलाइज करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सेल के अंदर. और हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में इस फैट का ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है और उसमें से एनर्जी बनती है. सो बेसिकली जो L-carnitine है ये एक फैट मोबिलाइजर है. ओके, जो फैटी एसिड्स को लेगा उसको ट्रांसफ़र करेगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर वो एनर्जी बनाएगा फैटी एसिड से. ओके, ऐसे आपके सेल को एनर्जी मिलेगी. तो ये उसका काम है. अब कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, जो मैं जैसे आपको पता है आई ऑलवेज वॉट एवर दैट आई से इट इज़ एज पर द रिसर्च और एज पर द स्टडीज़ के अनुसार ये कहा गया है कि जो हमको फूड में से L-carnitine मिलता है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन L-carnitine का खाने में से होता है वो ज़्यादा है. मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कहा गया है कि 54 to 87%
जो एल कार्निटीन आपको फूड में से मिलेगा उसका 54 to 87% एब्जॉर्प्शन रेट है, ओके। जबकि जो सप्लीमेंट से लिया जाता है, सप्लीमेंट के फॉर्म में जो एल कार्निटीन आपको मिलता है उसका जो एब्जॉर्प्शन है या तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो अराउंड 17 to 18% ऐसा कुछ है, 17 to 18% ये उसका एब्जॉर्प्शन रेट है। तो ये कहा जाता है कि फूड में से जो एल कार्निटीन आपको मिलता है उसका एब्जॉर्प्शन या उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ओके। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि एल कार्निटीन जो है अब ये अलग अलग फॉर्म में आपको मिलते हैं। एल कार्निटीन जो आपको सप्लीमेंट के रूप में मिलता है ये आपको अलग अलग फॉर्म में आपको मिलेगा, ओके। जैसे एक नॉर्मल एल कार्निटीन आपको मिलता है जो जनरली आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ओके। उसके बाद आपको एसेटाइल एल कार्निटीन मिलता है। एसेटाइल एल कार्निटीन जो है इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके। और क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है बेसिकली वो हमारे ब्रेन के सेल्स को भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। सो एसेटाइल एल कार्निटीन का ये आपको फायदा है कि वहां पर आपके ब्रेन के सेल्स को भी एनर्जी मिलेगी और बॉडी के सेल्स को भी एनर्जी मिलेगा डेफिनेटली। तो उससे आपका जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा होगा बेसिकली, बराबर है। फैट मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगा, फायदा ज़्यादा मिलेगा, ये उसके पीछे की थियरी है। देन यू गेट वन मोर टाइप ऑफ एल कार्निटीन विच इज नोन एज एल कार्निटीन एल टर्ट्रेट उसे कहा जाता है। अब ये एल कार्निटीन एल टर्ट्रेट जो है ये आपको जो मिलता है ये जनरली स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स में यूज किया जाता है और इसका फायदा ये बोला जाता है कि इसका एब्जॉर्प्शन रेट फास्ट है, ओके। तर या एल कार्निटीन बद्दल असं म्हटलं जातं की ह्याचा एब्जॉर्प्शन जे आपल्या शरीरात होतं हे फास्ट है और ये हमारे बॉडी में स्ट्रेनियस ॲक्टिव्हिटी में से रिकवरी करने में मदत करता है। तर आपण जेव्हा व्यायाम वगैरे करतो आणि आपण हाय इंटेन्स वर्कआउट करतो त्याच्यानंतर बॉडीची रिकवरी करण्यामध्ये हा जो एल कार्निटीन एल टर्ट्रेट आहे हा मदत करतो असं म्हणलं जातं जनरली। तो ऐसे आपको एल कार्निटीन के फॉर्म्स मिलते हैं। अब और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये भी स्टडीज में कहा गया है, इनफैक्ट मैंने पढ़ा है ये कि एल कार्निटीन जो है वो आपको कितना लेना है। मतलब इसको जरा ध्यान से सुनिए आप। एल कार्निटीन जनरली ऐसा कहा जाता है 1500 mg to 2000 mg पर डे, ये उसका सेफ डोज माना जाता है, ओके। अब इसको सेफ डोज क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीजन? ऐसा कहा जाता है या तो ये चीजें मैंने पढ़ी है स्टडीज में कि एल कार्निटीन के लेवल्स जब ज्यादा होते हैं बॉडी में तो उसके वजह से हमारे ब्लड में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जिसे कहा जाता है ट्राइमिथाइलामाइन एन ऑक्साइड, TMAO, ट्राइमिथाइलामाइन एन ऑक्साइड कहा जाता है उसको। अब ये ट्राइमिथाइलामाइन एन ऑक्साइड जो है इट इज रिलेटेड टू ब्लॉकेजेस इन योर आर्टरी, ओके। तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जो होते हैं जहां पर आर्टरीज में ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं उससे वो रिलेटेड है, ओके। तो ये कहा जाता है कि एल कार्निटीन के लेवल्स अगर बढ़ गए तो ये अच्छा नहीं है, ओके। लेकिन यहां पर भी मैं क्लियर कर दूं, मैंने यहां पर भी अलग अलग स्टडीज पढ़ी है और कोई कोई स्टडीज में कहा गया है कि यहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, कोई कोई स्टडीज़ में कहा जाता है कि रिस्क फैक्टर इतना कोई नहीं है, ओके। ऐसे स्टडीज़ भी मैंने देखे हैं जहाँ पर कहा गया है कि ट्राइमिथाइलामाइन एन ऑक्साइड जो है उसके लेवल्स बढ़ने से आपको ब्लॉकेजेस होते नहीं हैं, उसके वजह से आपको स्ट्रोक्स आते नहीं है, ये भी मैंने पढ़ा है। तो थोड़ा मिक्स रिजल्ट्स है, ओके। अब जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें, तो देखिए पर्सनली मैंने एल कार्निटीन यूज़ किया है, ओके। और मैंने एल कार्निटीन यूज़ किया एंड आई हैव गॉन अप टू 2000 mg, 2000 mg तक मैंने कंज्यूम किया है और मैंने कई दफ़ा उसको कंज्यूम किया है एंड मैंने आज तक कोई प्रॉब्लम देखा नहीं है। बट ये सारी चीज़ें स्टडीज़ में लिखी गई है, तो जो स्टडीज़ में लिखी गई है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके।
अब एल कार्निटीन जो है, मैंने आपको बोला कि आपको ऑलरेडी फूड में से, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको अच्छे क्वांटिटी में एल कार्निटीन मिलेगा थ्रू फूड। तो एल कार्निटीन जो वेजिटेरियंस है डेफिनेटली उनके केस में जो एल कार्निटीन होती है बॉडी में उसके लेवल्स कम होते हैं। तो वेजिटेरियंस हो गए या तो वीगन्स हो गए, ओके, ऐसे लोगों के लिए एल कार्निटीन डेफिनेटली ज़रूरी है। और वो अगर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, वेरी गुड, ओके। उनको बेसिकली उनका फैट मोबिलाइजेशन होगा, फैट लॉस में मदद मिलेगी उनको। एल कार्निटीन जो है वो ऐसा कहा जाता है कि उसको वर्कआउट के 1 घंटे पहले लोगे तो वो बेटर काम करेगा। एल कार्निटीन जे आहे हे वर्कआउट करण्याच्या 1 तासा अगोदर जर तुम्ही कंज्यूम केलं तर ते बेटर काम करतं, ओके। और ये भी कहा जाता है कि एल कार्निटीन अगर आप एम्प्टी स्टमक लोगे तो भी वो बेटर काम करता है, उसका एब्जॉर्प्शन बेटर है, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर आपने एल कार्निटीन लिया, सो योर एम्प्टी स्टमक, उधर एब्जॉर्प्शन बेटर रहेगा, ओके। यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ वर्कआउट के 1 घंटे पहले, मतलब ऑलमोस्ट यू हैव दैट गट एम्प्टी इफेक्ट, गैस्ट्रो एम्प्टी इफेक्ट आपको मिलता है वर्कआउट के 1 घंटे पहले बोल रहा हूँ मैं, बराबर है। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू कंसिडर। तो वर्कआउट अगर आप कर रहे हो वर्कआउट के 1 घंटे पहले लीजिए, ओके। और या तो आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हो, एम्प्टी स्टमक ले सकते हो, ऐसा इसका कंजम्पशन आप रख सकते हो, राइट। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, ओके। मैंने ये भी पढ़ा है कि कुछ लोगों में मिक्स रिजल्ट्स आया है। मैंने ये भी पढ़ा है कि जो ओबीज है या तो एल्डरली लोग हैं, जब उनको एल कार्निटीन दिया गया तो उनको रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन जो एक्टिव लोग हैं उनको जब एल कार्निटीन दिया गया तो कंपैरेटिवली रिजल्ट्स कम थे। ये सारी चीज़ें भी मैंने पढ़ी है, ओके। तो ऐसे काफ़ी स्टडीज़ मैंने पढ़ने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ओके। बट पर्सनली मैंने जितनी बार भी एल कार्निटीन लिया है, आई हैव सीन रिजल्ट्स, मैंने रिजल्ट्स देखे। और मैंने जो एल कार्निटीन है वो नॉर्मल एल कार्निटीन, एसेटाइल एल कार्निटीन, ये दोनों मैंने यूज़ किया है, ओके। और मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, राइट। तो ये मेरा वीडियो था एल कार्निटीन के ऊपर। तो जैसे आज मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, जसं तुम्हाला एवढे इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला आज दिला आजच्या व्हिडिओमध्ये, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन रहे, क्योंकि अलग अलग सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, नए नए सप्लीमेंट्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, ओके। फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सप्लीमेंटेशन का नॉलेज होना, न्यूट्रिशन का नॉलेज होना, अलग अलग किस्म के जो डाइट्स है उसके बारे में जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे न्यूट्रिशन कोर्स में मिलेगी, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप IFSI का न्यूट्रिशन कोर्स करिए, इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ओके। इसके बारे में सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दिया है, वहाँ पर आप कॉल करिए, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ subscribe to our channel and also press the bell icon. You can follow us on Facebook and Instagram. Thank you so much. Train hard, stay fit.